अगर तुम अभी 15 से 25 साल की एज में हो और एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हो तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें जो चीज़ बताने वाला हूँ ना उस चीज़ को फिक्स कर लो, वरना 5 साल 10 साल बाद तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। तो कौन कौन से हैं वो चीज़ें जो तुम्हें अभी फिक्स करने की ज़रूरत है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो एक डायरी में नोट कर सकते हो, और अगर नोट नहीं करना है तो तुम बैठ करके आराम से सुन लो, ध्यान से सुनना। लेकिन कौन कौन से है वो चीज़ें? फर्स्ट नंबर पे है तुम्हारा फिजिकल फिटनेस। अपने फिटनेस पे ध्यान दो। भले तुम आधा घंटा अपने फिटनेस पे ध्यान दो, लेकिन हर दिन अपने फिटनेस पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा फिटनेस गया, अगर तुम्हारा फिजिकल फिटनेस खत्म हुआ तो तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि तुम्हारा फैमिली भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। अगर तुम्हारा शरीर ने साथ छोड़ दिया तो तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा यार, हर बंदा तुम्हारा साथ छोड़ देगा। इसलिए अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करके रखो। दूसरा चीज़ है अपना फाइनेंस। अगर तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक ऐसा स्टेबल इनकम बनाओ जहाँ से तुम अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। एक स्किल सीखो जिससे तुम अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा है बहुत सारा तो तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस में माइंड लगाओ। तुम्हें जो चीज़ में लगता है वहाँ से फाइनेंशियल, अपना जो तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने की कोशिश करो। दूसरे नंबर पे है तुम्हारा फाइनेंस को अपना सुधारने की कोशिश करो, वरना पैसा एक ऐसा चीज़ है ना जो तुम्हें हर बंदे को साथ रखेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा पैसा खत्म हुआ, हर बंदा साथ छोड़ देगा, तुम्हारा फैमिली भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। और अगर एक तुम मर्द हो तो फैमिली तो तुम्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देने वाला है। अगर तुम एक पैसा कमाने वाले मर्द नहीं हो तो तुम अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, तो तुम्हारा फैमिली भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तीसरे नंबर पे है एक ऐसा स्किल सीखो जिससे तुम लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो, जिससे तुम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे तुम लॉन्ग टर्म में अपना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। लोगों को क्लाइंट बना सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, लोगों से पैसा कमा सकते हो। एक ऐसा स्किल बिल्ड करो, एक ऐसा स्किल अपने आप में सीखो जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, कुछ फाइनेंस के बारे में या जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो वो चीज़ सीखो। जो तुम्हें स्किल अच्छा लगता हो उस चीज़ में मास्टर करो खुद को, ताकि अगर तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो उस स्किल से तुम पैसा कमा सकते हो। एक ऐसा स्किल बिल्ड करो। फोर्थ नंबर पे है मेंटल फिटनेस। तुम देखो कितना भी पैसा कमा लो, तुम्हारा शरीर कितना भी फिट हो जाए, तुम कितना भी स्किल सीख लो, कितना भी सब कुछ कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि 30 साल 35 साल के बाद तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तुम्हारा जो दिमागी, अगर तुम दिमागी तौर पे कमज़ोर हो तो तुम्हें हर बंदा, हर चीज़ तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। हर बंदा तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है, हर बंदा तुम्हें कमज़ोर समझेगा। इसलिए अपने मेंटल फिटनेस को बहुत स्ट्रांग बना के रखो, अपना आईक्यू लेवल को मेंटेन करके रखो, अपना आईक्यू लेवल को बढ़ा के रखो। हमेशा अपने माइंड को हमेशा इन्वेस्ट करो, अपने माइंड में, सीखने में, हमेशा कहीं ना कहीं से सीखने की कोशिश करते रहो। अगला है, अगर तुम अभी 15 से 25 साल की एज में हो तो तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक जगह ऑनलाइन कहीं भी डिजिटली स्टोर करके रखो, वरना कहीं तुम्हें लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। सपोज तुम्हारा डॉक्यूमेंट जल गया, तुम्हारे घर में आग लग गया, ऊपर वाले ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट खो गए कहीं, तो किसी ने चोरी कर लिया, कुछ कल को कुछ हो गया तुम्हारे डॉक्यूमेंट के साथ, तो तुम उसको डिजिटली रख सको, तुम उसको डिजिटली निकाल सको, एक डिजिटली सेव करके रखो। जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट्स, जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे, मार्कशीट, हर चीज़ को, सर्टिफिकेट्स को, हर चीज़ को एक डिजिटली बना के रखो। अगर तुम डिजिटली नहीं रखोगे तो तुम्हारे पास फिजिकली, आज के ज़माने में फिजिकली तो बहुत कम काम आने वाला है। आज इतना डिजिटल इंडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि तुम्हें डिजिटली हर चीज़ रखना ही पड़ेगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली रखो, अपने कहीं फ़ोन में भी या लैपटॉप में कहीं पे भी अपलोड करके रखो। अगला है, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तुम्हें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना तुम्हारा मर्जी होता है उतना स्पेंड करो, लेकिन अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो, उनसे सीखो, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। भले मैं मानता हूँ कि जो जनरेशन होता है ना वो चेंज होता है, तो बच्चे जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यार मेरे मम्मी पापा तो समझते ही नहीं, लेकिन उनको समझाने की कोशिश करो। वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उनको समझाने की कोशिश करो। तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए उनको। भले वो ना समझे वो अलग बात है, लेकिन तुम समझाने की कोशिश करो, समझेंगे वो। तुम जैसे समझते हैं वो वैसे समझाने की कोशिश करो, उनको समझाने की कोशिश करोगे वो समझेंगे। इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये चीज़ें हैं जो तुम्हें एज अ मिडिल क्लास फैमिली, एज अ 15 से 25 साल की यंग एज में फिक्स करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। और एक लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ, तुम्हारा अगर रिलेशनशिप है, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को फिक्स करो।
अपने रिलेशनशिप में एक स्टेबल रखो, मतलब मेंटली स्टेबल। ये नहीं कि हर दिन चेक चेक ड्रामा चल रहा है, अनवांटेड स्ट्रेस हो रहा है, वो चीज़ नहीं है। अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप छोड़ दो, रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ, हट जाओ, उस रिलेशनशिप से दूर हो जाओ। ऐसा रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो अपने रिलेशनशिप को फिक्स करके रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा पार्टनर सही पार्टनर है ना, तो तुम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास पार्टनर गलत मिल गया, गलत अगर पार्टनर के साथ रह गए तुम, तो तुम्हारा लाइफ पूरा बर्बाद हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम यंग एज में हो, 15 से 25 साल की एज में हो, तो ये सब चीज़ें अभी फिक्स कर लो। अभी टाइम है, अभी वक्त है, वरना आगे चल करके तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, पछताओगे।